बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे इंशाअल्लाह ताला। और ये सुबह का टाइम था और मैंने जो है वो घर की सफाइयाँ वगैरह करवाई थी, कमरा वगैरह सेट किया था। तो अभी वैसे तो हम लोग अभी तैयारी में थे, हम लोग जा रहे थे रिमिया खान लंच करने और बेटे की कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि वो इस्लामाबाद जा रहा था। तो हमने कहा उसकी हम लोग ना अच्छी से शॉपिंग करवा दें। कुछ तो हमने यहाँ से की थी और कुछ हम लोग अपनी रिमिया खान जाए। ये मेरा जूता है जो मैं तब कह रही थी कि हम लोगों ने स्टाइलो से लिया था, तो इसका ये टूट गया था क्लिप। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी कौम है, हम कोई ना कोई मतलब जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो फिर भी हमने इसको फेंकना तो नहीं था, हमने हमारा काम तो चल ही जाना था। मेरी बेटी कहती है आप मम्मा आप अब इसको किस तरह पहनेंगे। मैंने कहा चाहे मुझे इसकी काटनी पड़ेंगी ना स्ट्रिप्स, फिर भी मैं पहन लूँगी, ये इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। तो ये अभी हम लोग फिर खैर वो सेट हो गया था जूता। इस जूते को जब मैंने सेट किया तो मुझे एक पाकिस्तानी होने पे एक जुगाड़ पे ना एक वाक़या याद आ रहा था, लेकिन वो फिर मैं साथ साथ आपके शेयर करूँगी। ये अभी हमने फ्यूल भरवाया था और अभी हम लोग फिर रहीमिया खान जो है वो निकल पड़े थे। अभी ये रास्ते में नहर आई थी और कपास की फसल जो है ये लगी हुई है, बहुत नुकसान हो गया है फसल का हमारे इधर, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो कपास जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है। तो अल्लाह करे कि आगे जो थोड़ी बहुत बच गई है तो कुछ ना कुछ उसमें। तो फर्स्ट टाइम माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है इसको अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया था, और क्योंकि माशाल्लाह से 18 ईयर का हो गया है तो हम उसका और मेरा हम लोगों ने इकट्ठे ही बनवाया था। अपना आईडी कार्ड मेरा ख़त्म हो गया हुआ था और मेरे बेटे का जो है हमने नया बनवाया। तो ये फिर खैर अभी हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम, वैसे तो इतने लंबे सफ़र पे हम ज़्यादा नहीं जाते, ज़्यादा हम लोग मतलब ड्राइवर के साथ ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो मेरा बेटा कहता है कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगा और शॉपिंग वगैरह भी करनी है, फिर लंच भी करना है। तो अभी ये हम लोग रहीमिया खान तकरीबन पहुँच चुके थे और पहले हम लोग गए थे पेपरिका पे, लंच हमने वहाँ पे किया था। तो वो जो मैंने आपसे शेयर करना था वाक़या, ये भी रहीमिया खान जो है ये इसका वो गोल चक्कर है, वहाँ से हम लोग टर्न हुए थे। यहाँ से भी सड़कें वगैरह बन रही थी तो फिर हम लोगों ने ज़रा शॉर्टकट लिया इधर से। तो क्योंकि जाते ही हमें जो है पहले भूख लग गई, मतलब थोड़ी बहुत ही, हमने कहा चलिए पहले लंच कर लेते हैं, टाइम हुआ है, उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा हमने शॉपिंग जो थी वो बेटे की करनी थी, शर्ट्स वगैरह लेनी थी। लेकिन फिर मैंने और बेटी ने भी खाड़ी से वहाँ पे ऑफ था कुछ, तो फिर वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी। तो वो वाक़या ऐसे था कि एक जो है ना वो मुझे अपने जूते से याद आ गया कि हम पाकिस्तान कौम में ना कोई मसले का हल जो है वो ढूंढ ही लेते हैं। इन जगहों पे हमारे दिमाग बहुत चलते हैं। तो वो ऐसे है कि एक जो है वो रूममेट होता है पाकिस्तानी का, अंग्रेज़। तो वो फिर वो कहता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास। वो कहता है कि मैं बचपन से ना मुझे ख्वाब आता है कि मेरे बेड के नीचे ना कोई मतलब आदमी है कोई, तो मुझे उससे डर लगता है कि कोई भी मेरे बेड के नीचे है, तो फिर मैं डरता रहता हूँ सारी रात। तो उन्होंने कहा कि आपकी बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो आप जो है वो मेरे पास विज़िट कीजिए, पर विज़िट की इतनी फ़ीस होगी। और ऐसे करके वो एक विज़िट लेके आया, घर आया। तो कुछ सालों के बाद जो है वही डॉक्टर उसको मिला एक पार्टी में। अच्छा ये था तो इस जो है वो रेस्टोरेंट का नाम पेपरिका था। बाहर उन्होंने बड़ी सी मिर्च लगाई बनाई हुई थी, लेकिन अंदर जो है स्पून ही स्पून और कांटे और स्पून और इस तरह लगाए हुए थे। तो मुझे वो याद आ गया कि एक ब्रांच है स्पून नाम के रेस्टोरेंट की भी, तो ये नाम तो इसका और है और इन्होंने स्पून बहुत लगाए हुए हैं। था तो वहाँ पे बुफ़े भी था, लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते बाहर का खाना। तो मेरा बेटा कहता था नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह फिर हम बाकायदा प्लानिंग करके आएंगे, फिर बुफ़े खाएंगे, क्योंकि उसमें फिर खूब हम खाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया था 2-3 चीज़ें, तो वो फिर खाई और फिर शॉपिंग पे निकल पड़े। और वो मैं बता रही थी कि वो डॉक्टर जो है ना कुछ सालों के बाद उसको मिलता है उस अपने पेशेंट को, तो कहता है आप एक विज़िट किया आपने, उसके बाद आए ही नहीं, तो मैं आपका इंतज़ार करता रहा, तो क्या हुआ आप ठीक हो गए या। उसने कहा डॉक्टर साहब कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।
कि जितनी फ़ीस विज़िट्स की आपने मुझसे मांगी थी उतने में मैंने एक गाड़ी ख़रीद ली अपने लिए। तो उन्होंने कहा वो कैसे हुआ? उन्होंने कहा वो ऐसे हुआ कि एक पाकिस्तानी जो है ना, वो मेरा दोस्त है, तो उसने कहा कि उसने सिर्फ मैंने उसको एक बार लंच करवा दिया था, एक डील मंगवा के दी और उसने मुझे हल बताया। और मैं आज तक बहुत बाकायदा बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और वो पैसे बचा के मैंने अपने लिए ब्रांड न्यू गाड़ी ले ली, जो आपको मैंने फ़ीसें अदा करनी थी, 2-3 साल लग जाने थे इसमें। तो वो कहते हैं वो क्या है, कि वो उन्होंने कहा वो ऐसे है कि वो उसने मुझे बड़ा अच्छा हाल बताया कि आप बेड पे सोई ना करो, बेड कमरे से निकाल दो और मैट्रेस नीचे बिछा के तो वो यूज़ कर लो। तो ये हल निकल आया। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, मतलब पाकिस्तानियों के दिमाग ये पुट्ठे कामों में तो बहुत चलते हैं ना। तो वो मुझे ये बात अपने जूते से याद आ गई कि वो उस आदमी ने ऐसे एटीट्यूड दिखाया कि पता नहीं कि बहुत बड़ा काम है, कि शायद हालांकि ये इनकी जो होती है सारी ब्रांड्स की अल्ट्रेशन मतलब फ्री होती है। पहले भी हम बहुत जहाँ से शूज़ वगैरह लेते हैं तो वो हमें ठीक करवा देते हैं। तो उसने ऐसे ही हमें एटीट्यूड दिखाया, लेकिन कोई नहीं, माशाल्लाह से हमारा काम हो गया। तो ये एथनिक पे हमने कपड़े मतलब देखे थे, बहुत खैर खूबसूरत थे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। अभी फ़िलहाल पार्टी वेयर थे ज़्यादा। यहाँ से तो हमने खैर नहीं लिए, बेटों की मैंने शर्ट्स ली थी, आउटफिटर्स से शर्ट्स ली थी, पैंट और ट्राउज़र वगैरह, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी जाना था। तो ये हम लोग फिर एक जगह पे खड़े हो गए, कुछ काम था मेरे हस्बैंड का। तो ये मेरी बेटी को जो भी खिलौने वगैरह देख ले ज़रूर ले लेती है। लेकिन अच्छी बात है, कहते हैं कि आप ना बगैर ज़रूरत के भी, ये जो गरीब लोग कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, आप उनसे ले लें। तो ये हमने एक वो लिया था, टेडी बियर से बना हुआ था, ये गैस इसमें भरी हुई थी। अगर हम इसको छोड़ देते तो ये फिर उड़ने वाला था, तो इस वजह से ये हमें शायद 100 का मिला था। तो फिर भी हर ले लेनी चाहिए इस तरह की चीज़ें, स्वाब भी होता है, ऐसे लोगों की हेल्प भी हो जाती है। तो ये अभी हम निकल पड़े थे रिमिया खान से। और मेरी बेटी वैसे थोड़ी वो उसको है आदत के वो हेल्प कर देती है दूसरों की इस तरह की चीज़ें लेके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ जो नए आते हैं वो ज़रूर जो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं आऊँगी। इस दफ़ा मुझे हो तो मैं लेट गई क्योंकि बेटे की तैयारी वगैरह करवा रहे थे और कुछ मेरी भी गले का मसला था। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। जितना मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगी, अपलोड करूँगी, उतनी ही मुझसे लेट हो जाती है। बनी भी होती है मेरे पास, लेकिन बस वो वॉइस ओवर करने में और इस तरह जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो ये अब देखें कि अभी ये आ गया बोर्ड के, अभी हम लोग खानपुर की तरफ निकल रहे थे। सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।